हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग सेफ, स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। मैं विजेंद्र चौधरी आपका स्वागत करता हूं CSE में। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप ज्योग्राफी की एक स्ट्रेटेजी, अचूक रणनीति डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि ज्योग्राफी आखिर इतना इंपॉर्टेंट है क्यों। देखिए, ये कितनी जगह आपके काम आता है। प्रीलिम्स, GS1, GS2, GS3, ऐसे ऑप्शनल। इसीलिए इस सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारी तैयारी के लिए। तो चलिए जल्दी से हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देख लेते हैं। पहली स्टेप आती है, जब भी आप ज्योग्राफी की पढ़ाई करें तो हमेशा एक पेन और पेपर हाथ में लेकर पढ़ाई करें। हमेशा ड्रॉ करते रहें जो भी आप पढ़ रहे हैं। आप एक आदत डाल लीजिए कि कम से कम कुछ रफ स्केचेस तो हमेशा बनाते रहना है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं आपको लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अक्षांश, देशांतर ये पढ़ाऊंगा तो आप भी साथ साथ उसी वक्त अपनी कॉपी में, रफ कॉपी में, रफली किसी भी तरह उसे ज़रूर ड्रॉ करते चलें। अब इसी का एक सब स्टेप कहलाता है प्रैक्टिस मैप्स की। तो वो चाहे इंडिया का मैप हो, वर्ल्ड मैप हो, नेचुरल रिसोर्सेज की लोकेशन हो या फिर उद्योग धंधे, इन सब की लोकेशन, ये सभी आपकी फिंगर टिप्स पे अवेलेबल होना चाहिए। आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाए मैप्स बनाने की। तो हमारी सेकंड स्ट्रेटेजी है कि हमेशा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ज़रूर रेफर करते रहें। देखिए, पुराने प्रश्न पढ़ने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि आप जब भी कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको पहले से पता होगा कि उस टॉपिक का वेटेज या फिर उसका इंपॉर्टेंस कितना है। तो आप उसे उतने अच्छे से पढ़ सकते हैं या फिर उसकी डिमांड क्या है तो उसे उस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो हमारा थर्ड पॉइंट जो आता है इस स्ट्रैटेजी में वो है कि मेक नोट्स ऑफ ऑल टर्म्स गिवन इन सिलेबस। आपको अपने सिलेबस को गाइड मानकर उसमें जितने भी छोटे छोटे टर्म्स, कुछ शब्द, कुछ भी ऐसे खास चीज़ें दी हुई हैं, उन सब का आपको डेफिनेशन यानी कि पारिभाषिक नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं। हमारी रणनीति का अगला बिंदु है कनेक्ट द डॉट्स। शायद ये फ्रेज़ आपने पहले भी सुना होगा। स्टीव जॉब्स का बहुत ही फेमस एक स्पीच है स्टैनफोर्ड का। अगर आपको मौका मिले तो आप ज़रूर जाके देखिए उसे। उसमें उन्होंने इस कॉन्सेप्ट की बात कही है। तो चलिए इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो किस तरह से हम अलग अलग टाइप की मिट्टी देखते हैं, अलग अलग टाइप की क्रॉप्स देखते हैं। कहीं फूल अलग होते हैं तो कहीं पेड़ पौधे, सभी चीज़ें अलग होती हैं। उसी तरह हम जब ईस्ट से वेस्ट या नॉर्थ से साउथ ट्रैवल करते हैं तो कैसे अलग अलग कल्चर, भाषा बदलती है, लोगों का रहन सहन का तरीका या कपड़े पहनने का, खाने पीने का तरीका, ये सब बदलता है। तो इन सब के पीछे कहीं ना कहीं ज्योग्राफी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्या आपने ये कभी सोचा है कि दंडकारण्य रीजन जो छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ईस्टर्न MP, ये सब का एरिया जो है, वहाँ पर कोई भी बिग सिटीज़ क्यों नहीं है? क्या इसमें भी ज्योग्राफी का कोई रोल है? आप ज़रूर सोचिए और आप मुझे कमेंट में बताइए अगर आप इसे जानते हैं तो। देखिए, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट में से एक है इस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग और आपके लिए पर्टिकुलरली फेवरेट और स्कोरिंग बनाने के लिए। वो है करंट अफेयर्स। आप जो भी डे टू डे लाइफ में न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या फिर न्यूज़ देख रहे हैं कहीं भी, तो उसे ज़रूर ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से कनेक्ट कीजिए। मैं कुछ एग्जांपल्स से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी हम लोगों ने ये सब चीज़ें देखी, कुछ इश्यूज़ हो रहे थे चाइना के साथ में, लद्दाख सेक्टर में। तो हमें इस तरह की न्यूज़ को ना सिर्फ करंट अफेयर्स बल्कि ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से भी देखना ज़रूरी है। और कई बार तो एग्ज़ाम्स में सीधे सीधे इनसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। अभी एक और न्यूज़ जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है वो है हमारे बे ऑफ बंगाल साइड में जो तूफ़ान आया हुआ है, अम्फान, जिसे हम साइक्लोन भी कहते हैं। तो जब भी ऐसी कोई न्यूज़ हो तो आप उसे सिर्फ करंट अफेयर्स ही नहीं बल्कि ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से भी देखें, तभी आप अच्छे से होलिस्टिकली इसे सीख पाएंगे। तो ये थी हमारी पूरी रणनीति। अब मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है, भारत के किस तट पर ज़्यादातर चक्रवात आते हैं? आप कमेंट करके इसे ज़रूर बताइए। और जल्दी ही ज्योग्राफी सीरीज़ का पहला लेक्चर हम लोग अपलोड करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।